वो आपका वीडियो नंबर 3 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका जितने भी आपका हिस्ट्री सेक्शन के भी जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे तो उसको कवर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन है। तो आपका इलाहाबाद जो है प्रशस्ति आपका जो है लेख का लेखक जो है हरिसेन जी हो जाएंगे। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था। तो आपका जो है स्टार्टिंग जो शासन नहीं होगा यहाँ पे होगा शासक। ठीक है, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश हो जाएंगे। कुछ बहुत सारा मिसस्पेल्ड होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरबी भाषा में लिखी गई आपकी पुस्तक है जिसको कहते हैं तहकीके आपका हिंद, तहकीकाके हिंद बोलते हैं इसको। और इसकी कृति जो है किसकी कृति है, तो ये अरबरूनी की कृति हो जाएगी और ये जो है अरबी भाषा में लिखी गई है। आगे बताया जा रहा है कि अकबर की भू आपका राजस्व आपका व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे। तो टोडरमल जो थे वो आपका भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में जो है असमत बेगम, इतामुद्दौला और आसफ खां किस गुट के जो है प्रमुख आपका सदस्य थे। ये नूरजहां के गुट के जो है वो आपके प्रमुख सदस्य माने जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासन में थे। तो स्पेशली ये आपको देखने को मिलेंगे औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने आपका किस शासक के राज्यकाल में जो है निर्माण प्राप्त किया था। तो स्पेशली अजातशत्रु के आपके शासनकाल में जो है वो महावीर जो है महात्मा बुद्ध का जो है वो निर्माण हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। और अजातशत्रु के समय ही आपका जो है प्रथम फर्स्ट वाली जो है वो बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे फर्स्ट वाली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के टाइम में ही होता है। आगे बताया जा रहा है कि भारत में प्रचलित सबसे पहले आपके सिक्के किस प्रकार के थे। नत्थशिला का जो होगा वो स्पेशली क्या थे, तो आपके जो थे वो पहले सिक्के थे। ठीक है, क्या नाम था, तो नत्थशिला का हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि इतिहास प्रसिद्ध जो है आपका सिकंदर और दारा के बीच युद्ध में जो सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे। तो स्पेशली जो थे सिकंदर यूनान का जो था, दारा जो ईरान का था। आगे बताया जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है। तो 1761 में होता है। और मराठों का सेनापति कौन था, तो सदाशिव भाऊ थे। ठीक है, तो याद रखिएगा मराठों के सेनापति के रूप में जाना जाता है इनको। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का, वह कौन सा आपका प्रथम शासक था जिसने आपका शुद्ध जो है अरबी आपके सीके टका और जीतल आजारी किया था। तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको 1576 में होता है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो आपका बाद में ब्रिटेन का क्या बना था। तो आपका जो है वो आपका प्रधानमंत्री बनता है, क्लेमेंट इटली हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है किस राजवंश के जो है वो दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। तो किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए, तो पल्लव राजवंश के दौरान होते हैं। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है, तो ये सूत पिटक का खंड हो जाएगा दीर्घ निकाय। आगे बताया जा रहा है कि अशोक काल में जो है वो आहूत बौद्ध आपका जो संगीति का अध्यक्ष कौन था। तो अशोक काल यानी 3rd में पूछा जाता है, तो मोगलीपुत्र तिश हो जाएंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र में होता है। बनमाली और कालीबंगा में आपका संदेव आपका संस्कृति की किन 2 आपका अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। तो ये हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन आपके संस्कृति के जो है वो आपका अवशेष मिले हैं। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है। तो यवनिका जो है संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए जो है यूज़ किया जाने वाला यूनानी शब्द था। आगे बताया जा रहा है कि समुद्र गुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन था। तो हरिसेन हो जाएंगे। आगे हम बात करें तो पाटलिपुत्रा का पतन और कन्नौज का उत्थान जो है वो गुप्तकाल के किस चरण में हुआ था। तो ये गुप्तकाल का अंतिम चरण में जो है वो आपका कन्नौज का उत्थान देखने को मिलेगा आपको। आगे बताया जा रहा है कि इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से जो है कौन प्रसिद्ध है। तो तूतीय हिंद नाम से आपका प्रसिद्ध है अमीर खुसरो। ठीक है, तो याद रखेंगे अमीर खुसरो को। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था। तो लाख बख्श जो था हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम। प्राचीन यवद्वीप का जो है वो आधुनिक नाम क्या है। तो आपका जो है प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम जो है वो जावा हो जाएगा। दक्षिण के आपका अलवार एवं नैनार जिसको न्यू नार बोलते हैं किस
किस देवता के उपासक थे, तो अलवार जो थे वो स्पेशली क्या थे, तो विष्णु के थे, और नयनार आपके शिव से हो जाएंगे। याद रखिएगा कि नयन किसका होता है, 3 नयन शिव के, अलवार जो है वो आपका विष्णु के हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का जो है निर्माण किसने करवाया था, तो सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था बड़े पैमाने पर निर्माण। आगे देखेंगे प्रश्नों की बात करें तो औरंगजेब ने आपका शिवाजी को कैद करके किस शहर में रखा, तो आगरा के शहर में रखा जाता है औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को कैद करने के बाद। ऋग्वेद में किन 2 आपका तीर्थंकरों का जो उल्लेख मिलता है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को जो है वो आपका शंख जो है वो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, और अरिष्टनेमी जो है वो आपके 22वें जो है वो तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है तीर्थंकर अरिष्टनेमी को जो है कृष्ण का ही संबंधी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल सकते हैं। भैरव आपका जो है किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है, तो भैरव जो है वो कपालिक संप्रदाय के जो है वो आपका क्या थे, आराध्य है। संगम कालीन आपका दक्षिण भारत में भगवान बुद्ध की तुलना किस आपका देवता से की गई है, तो मेव देवता से किया गया संगम आपका कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना। ठीक है, मेव देवता हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि किस आपका स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे, तो न्यायालय के 4 वर्ग जो है वो नारद स्मृति से पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के आपका कितने वर्ग थे, तो 4 वर्ग थे। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन कहे जाते हैं, तो ये भद्रबाहु जी कहे जाते हैं कल्पसूत्र के रचनाकार। उसके अलावा जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व जो है वो इल्तुतमिश किस रूप से जो है कार्यरत था, तो ये आपका स्पेशली दिल्ली आपका सल्तनत का जो सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो है बदायूं का प्रशासक रहा था। आगे प्रश्नों की बात करें वन लाइनर फैक्ट में, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो सहायक संधि का जो है वह अनुसरण आपका लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे। आगे पॉइंटों में कवर किया जा रहा है क्या कि अमीर खुसरो की आपका रचना है खजैन उल फतू। क्या नाम है, तो खजैन उल फतू जो है अमीर खुसरो की रचना है। किस शासक के संबंध में जानकारी मिलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में खजैन उल फतू से जानकारी हमको मिलती है। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो क्षेमेंद्र हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका प्राचीन तमिल व्याकरण तोल्कापियम किस संगम की रचित पुस्तक है, तो ये द्वितीय संगम की जो है रचित पुस्तक है तोल्कापियम। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि गुप्त आपका वंश की प्रथम और जो है वो अंतिम शासक कौन थे, तो आपका श्रीगुप्त जो थे वो प्रथम, और अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त हो जाएंगे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो महरौली जो है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। आगे बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन जो है किस राजवंश का अंतिम शासक था, तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का जो है अंतिम शासक हो जाएंगे। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो प्रवरसेन ने जो है वो 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था, तो प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह जो है पकटक वंश से आपके जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, तो मीर बख्शी जो हो जाएगा। स्पेशली अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध आपका संवाद उल्लेखित है कंठोपनिषद में। ऋग वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था। ठीक है, कौन, तो ऋग वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा जो होता था, जबकि उसकी सहायता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे पुरोहित। पुरोहित क्या करते थे, राजा का आपका सलाह भी देते थे। सिंध पर आपका मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1711 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं नामा किसकी कृति है, तो गुलवदन बेगम के द्वारा आपका जो हुमायूं नामा को लिखा जाता है। गुलवदन बेगम जो है वो आपकी क्या थी, तो स्पेशली बहन थी हुमायूं की। ठीक है, बाबर की बेटी थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा जो है वो फारसी रही है। पंच सिद्धानिका उसके अलावा जो है बृहद
बृहद संहिता और बृहद जातक किसकी रचना है? तो बराहमिहिर की रचना जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे बताया जा रहा है कि शिप्रा नदी के आपका किनारे बसा जो है कौन सा नगर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है पश्चिमी राजधानी थी? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा आपका नगर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो उज्जैन हो जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि सातवाहन वंश में जो है संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने जो है शासन किया था? तो आपका सातवाहन वंश में संरक्षिका के जो है रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? तो ये जो है नागनिका और गौतमी हो जाएंगी। सातवाहन आपकी जो डायनेस्टी से कही जाती है नागनिका और गौतमी पुत्र। आपने सुना होगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाए, ठीक है। तो गौतमी माता का नाम था, ठीक है। सातकर्णी जो है उनके पुत्र थे। गौतम आपको बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को जो है किस नाम से अभिहित किया गया? तो मिनांडर को जो है मिलिंद के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्मों में। उसके अलावा कला की किस शैली को ग्रीक आपको बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है गंधार शैली को। आगे देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो विशाख दत्त ने की थी। आगे बताया जा रहा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो शैव मत में जो है अर्धनारीश्वर की कल्पना जो है हिंदू धर्म के में है, ठीक है। तो शैव मत हो जाएगा। उसके अलावा जो है बौद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने वाला एवं आपका सहायता देने के लिए किस शासक को जो है देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो ये जयचंद को दिया जाता है और कन्नौज का शासक जो है जयचंद हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1200 अगर बात करें 1206 में से 1290 तक जो है दिल्ली सल्तनत पे जो है किस वंश का शासन था? तो ये तथाकथित गुलाम वंश का शासन रहा है। अकबर का जो है राज्याभिषेक आपका 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये आपका जो है कालानौर में संपन्न होता है। जब वो राजा बना उसकी आयु 14 वर्ष थी राज्याभिषेक के टाइम में। जहांगीर की आपकी मृत्यु के बाद बताया जा रहा है कि नूरजहां ने आपका जो है किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो नूरजहां ने जो है शहरयार को जो है वो आपका क्या किया था कि मुगल सम्राट घोषित किया था। शहरयार हो जाएंगे। हिंदुओं के 2 आपका प्राचीनतम महाकाव्य कौन है? तो हिंदुओं के रामायण और महाभारत हो जाएंगे। राम की कहानी रामायण में। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत आने वाले जो है पहला आपका चीनी यात्री कौन थे? तो फाहियान हो जाएंगे, ठीक है। और ये किसके समय आते हैं? तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय ये आते हैं फाहियान। अगर बात कीजिएगा तो बौद्ध ग्रंथों पे भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध आपका सभा किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 1175 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक जो है भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जो है वो आपका 1175 से लेकर के 1206 तक जो है भारत पे आपका जो है वो लगातार जो है आक्रमण किया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। मतलब गौरी जो थे मोहम्मद गौरी, ठीक है। याद रखिए थे नहीं था। प्रसिद्ध आपका इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद जो है अलबरूनी का आपका जो वास्तविक नाम था अबू रेहान मोहम्मद। आगे प्रश्नों को देखेंगे 1 लाइनर फैक्ट में। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल कौन था? तो आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी को जाना जाता है। लोदी डायनेस्टी का था इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा जो है निर्मित आपका लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। आगे बताया जा रहा है कि सम्राट आपका जो है मराठा साम्राज्य का जो है द्वितीय संस्थापक किससे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो ये आपका बाजीराव फर्स्ट को माना जाता है। याद रखिएगा द्वितीय है और ये जो है फर्स्ट है आपका हो जाएंगे। इस तरह से आप जो है यूज़ करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैन मतावलंबी ने जो है किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो आपका जैन धर्म के लोग जो है प्राकृत भाषा को जो है वो अपनाए थे। आम चाल की बोल भाषा थी ये। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका सर्वप्रथम किस शासक ने जो है द्वारा चलाए गए सिक्कों पे बुद्ध की आपके मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो ये कनिष्का के जो है वो सिक्कों पे देखने को मिलेगा कि बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं। यानी कहने का मतलब कि सिक्कों पे बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी। महाजनपदों में से किस महाजनपद का जो है वो आपका राजधानी का नाम ग्रीवराज रहा है? तो ये मगध की
रहा था, ग्रीवराज। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, तो गुण पुरुष कहा जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो अशोक कहाँ का वायसराय था, उज्जैन का जो है वो वायसराय बनता है जो है बिंदुसार, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि इस्लामी आपका आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है, तो शरीयत कहा जाता है। आगे आप देखेंगे कि पृथ्वीराज आपका चौहान के विरुद्ध आपका मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को जो है वो देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, तो कन्नौज का जयचंद को जो है वो देशद्रोही का संज्ञा दिया जाता है। कोणार्क की उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर जो सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के आपको संरक्षण में हुआ था, तो नरसिंह आपका प्रथम के समय में हुआ था। बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो ये तुर्की भाषा में जो है वो तुजुक बाबरी लिखी जाती है। मुगल काल में जासूस और गुप्त आपका सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता, तो हरकारा कहा जाता था। जब मुगल आपके जासूसी और गुप्तचर सूचनाओं के संवाहक होते थे हरकारा कहे जाते थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि शिवाजी की स्वतंत्रता की भावना की प्रेरणा किसे प्रदान की थी, तो आपका शिवाजी को जो है स्वतंत्रता की भावना को प्रेरणा किसे प्रदान की थी, तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने किया था, ठीक है। भावना है, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा ना मिसपेल्ट है, तो भावना याद रखिएगा, ठीक है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी रही थी, तो ये आपका जो वजी का क्या हो जाएगा कि वजी की राजधानी क्या थी, वैशाली रही थी। स्त्रियों को जो है अविवाहित आपका अवस्था में पिता विवाह के बाद जो है पति और वृद्धावस्था में जो है वो पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है, तो आपका है पिता विवाह के बाद पति, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अविवाहित है स्त्रियां तो पिता जो है वो केयर करेंगे, और अगर मान लीजिए उनकी शादी हो गई तो आपको कौन करेंगे, पति, ठीक है। उसके अगर बूढ़े हो गए तो बच्चे कर देंगे, ठीक है, याद रखेगा पुत्र, तो मनुस्मृति में कहा गया है, ठीक है। और बेटियां करें तो मतलब स्पेशली देखिए हमारे ग्रंथों में भी जो है ना, क्या ही बोला जाए, अभी बेटियां भी बहुत करती है। मुझे प्राउड है मतलब एज अ गर्ल चाइल्ड, या फिर मैं जो गर्ल हूँ, तो ठीक है ना, आप लोग भी गर्व कीजिए। पाटलिपुत्रा में घनानंद से आपका मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था, तो सिंध और जो पंजाब को जो है चंद्रगुप्त ने आपका जीत चुका था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मतलब जो है आपका मगध पे आपका आक्रमण करने के से पहले सिंध और जो पंजाब वो जीत चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। कन्ना वंश की संस्थापक वसुदेव ने की थी, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा हो जाएंगे। वसुदेव जो थे वो आपके कन्ना वंश के संस्थापक और अंतिम सुशर्मा के को जाना जाता है। रुद्रदामन के आपका शासनकाल में कौन सा आपका जो है असल शिक्षा का जो है केंद्र था, तो ये उज्जैन जो हो जाएगा आपका शिक्षा का केंद्र हो जाएगा। उसके अलावा बात करें दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था, तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है वो आपका सबसे ज़्यादा विस्तार होता है दिल्ली आपका जो है सल्तनत का। स्वतंत्र आपका राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो राणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ के स्वतंत्र आपके सर्वाधिक आपके प्रसिद्ध शासक के रूप में राणा कुंभा को जाना जाता है। आपका यहाँ पे कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी, तो 14 वर्ष की आयु में वो राज्याभिषेक कराते हैं कालानौर में अकबर, ठीक है, बहुत ही अल्प आयु थी। मराठा राज्य के आपका स्वतंत्रता शासक के रूप में 1774 ईस्वी में शिवाजी को जो है वो विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ का दुर्ग में किया गया था। कब, तो राज्याभिषेक जो 1674 में होता है शिवाजी का, और रायगढ़ के दुर्ग में, ठीक है, याद रखिएगा। किस पेशवा के आपका समय मराठा संघ की आपका समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी, तो बाजीराव फर्स्ट के समय जो है पेशवा के हाथों में आ गई थी बाजीराव प्रथम के समय, ठीक है। तो अब कौन हो जाएगा, तो बाजीराव प्रथम जो थे तो आपके पेशवा के समय जो है वो मराठा संघ की समस्त शक्ति जो बाजीराव में यानी पेशवा में आ गई थी। आगे बताया जा रहा है कि भारत में अगर बात करें ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाले ब्रिटिश साम्राज्य जो है जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था, तो आपका विलियम हॉकिंस हो जाएगा। भारत में जो है ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु या आज्ञा प्राप्त करने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि जो विलियम हॉकिंस हो जाएंगे।
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तेमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किसे गवर्नर जनरल ने किया था? तो इस्तेमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1931 में महात्मा गांधी ने आपका किस वायसराय के साथ जो बातचीत करके समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के इरविन समझौता होता है 1931 में, याद रखिएगा, ठीक है। मेगा सीरीज की जो है वो इंडिका से किस आपका शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस आपका समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मिलती है। आगे बताया जा रहा है कि पूर्व आपका जो है मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो आपका जो है मोरक्को आपका देश का निवासी था इब्न बतूता, और मुगल काल जो पूर्व मुगल काल में ये भारत आता है, ठीक है। स्पेशली मोहनजोदड़ो का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आपका सार्वजनिक स्थल किसे जाना जाता है? तो विशाल आपका स्नानागार जो है वो ग्रेट बाथ जो है जाना जाता है, वो कहाँ का है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे सार्वजनिक स्थल है, तो इसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो ग्रेट बाथ के रूप में आप याद रखिएगा। कल्पसूत्र आपका नामक आपका महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु जी ने किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल और कुलहीन कहा जाता है, तो मुद्राक्षर में जो है विशल और कुलहीन कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे बताया जा रहा है कि अशोक की जो है वो अभिलेखों को पढ़ने में आपका 1800 आपका 37 यानी सर्वप्रथम में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो आपको सफलता प्राप्त किया था 1837 में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1175 से आपका ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक जो है भारत पर किस विदेशी शासक ने जो है लगातार आक्रमण किए थे? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जो है वो भारत पे जो है वो क्या किया था कि आपका आक्रमण किया था, ठीक है, लगातार किया था, गौरी के द्वारा किया जाता है, शहाबुद्दीन आपका जो है मोहम्मद गौरी, ये रिपीट कर दिया है। तारीख़ फ़िरोज़शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्दनी ने जो है तारीख़ फ़िरोज़शाही की रचना की थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो आपका फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाना की आपका स्थापना की जाती है अकबर के द्वारा। भारतीय आपका भाषा का जो है सर्वाधिक प्राचीन कौन था? तो आपका भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक जो है वो प्राचीन कौन सा था? तो आपका अष्टाध्यायी हो जाएगा, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, ठीक है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्नि अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम के रचना कौन है? तो रचनाकार कालिदास जी हो जाएंगे रचनाकार के रूप में। देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर है, यूपी में है, ठीक है। दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर का सर्वोत्तम आपका उदाहरण है? तो गुप्तकालीन मंदिर के रूप में जो है दशावतार मंदिर देवगढ़ का जानते हैं। आगे बताया जा रहा है वन लाइनर में कि भगवत धर्म की उत्कृष्ट और जो प्राचीनतम व्याख्या है भगवत आपका गीता में, ठीक है। तो भगवत आपका भागवत मत की उत्कृष्टता उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या भगवत गीता में। दिल्ली के अंतिम हिंदू नवाब कौन है? तो हेमू जो है वो आपके दिल्ली के अंतिम नवाब हो जाएंगे हिंदू में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होता है। ब्रिटिश सम्राट जो है वो जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से आपका भारत भेजा था? तो आपका भेजा था भारत में ब्रिटिश आपका व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्थापना हेतु जो है आज्ञा पत्र के लिए भेजा था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक प्रस्तुत आपका विख्यात शासक थे? प्रसेनजीत तो आपका कौशल महाजनपद के जो है वो प्रसेनजीत को जाना जाता है। आगे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध आपका शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन जो है वो स्पेशली थानेश्वर के आपका जो है संबंधित है, ठीक है। तो थानेश्वर पुष्पभूति राजवंश हो जाएगा। तो हर्षवर्धन जो थे वो थानेश्वर के पुष्पभूति राजवंश से, याद रखिएगा, पुष्पभूति राजवंश हर्षवर्धन से जो संबंधित है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि तैमूर ने जो है किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था? तुगलकवंशी नासिरुद्दीन महमूद शाह ने किया था। तो तैमूर ने जो है किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तुगलकवंशी नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में किया था, ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन सी आपकी वर्ण थी? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। आगे बताया जा रहा है कि आपका मौर्य आपका सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में होता है। किस प्राचीन भारतीय शासक को जो 100 युद्धों का विजेता माना जाता है?
समुद्रगुप्त को माना जाता है 100 युद्धों का विजेता। सोलंकी वंश के आपका किस शासक के जो है वो शासनकाल में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। सोलंकी वंश का राजा कौन था? तो भीम प्रथम हो जाएंगे। तो याद रखिएगा भीम प्रथम का सोलंकी वंश से आपका संबंध रहा है, ठीक है, उसी वंश के थे भीम प्रथम। नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी है? तो जहांगीर का मकबरा, एतमुद्दौला मकबरा, याद रखिए एतमुद्दौला जो है नूरजहाँ के जो है फादर रहते हैं, ठीक है। नंदवंशीय राजा घनानेद ने जो एक आपका प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, ठीक है, जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त हो गया, चाणक्य हो गया, ठीक है, याद रखिएंगे। कौटिल्य भी उन्हीं को बोलते हैं। बौद्ध धर्म बौद्ध शब्दावली में अगर बात करें धर्म चक्र से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का जो है प्रथम उपदेश जो है निर्देशित होता है। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय इतिहास में जो है वो दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1290 तक जो शासन करने वाले शासकों को जो वंश को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो 1206 से 1290 के वंश को जो है दास वंश यानी गुलाम वंश कहते हैं। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से रह करके शासन करना चाहिए, यह कथन था किसका? कृष्णदेव राय का, ठीक है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की जो दृष्टि से रह करके शासन करना चाहिए था। 549 जातकों में जो है वो मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो 549 जातकों में जो है मुख्य रूप से किसका वर्णन? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाओं का वर्णन है। आगे बताया जा रहा है कि संदेव सभ्यता की आपका एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी जाती है। तो संदेव आपका सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उस स्थल पे जो एक कुषाणकालीन आपका स्तूप प्राप्त है। यह स्थल है कौन सा? तो ये आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऋग्वेद में आपका सर्वाधिक मुक्त आपका किन दो आपका देवों को अब संबोधित है? तो ऋग्वेद में जो है आपका सर्वाधिक सूक्त जो है इंद्र और अग्नि को है। इंद्र का जो है 250 है और अग्नि का 200, याद रखिएगा, ठीक है। और शायद मैंने कहीं वरुण बोल दिया था लेकिन अग्नि याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो 250 जो है इंद्र के लिए है और 200 जो है वो आपका ऋग्वेद में हो जाएगा अग्नि के लिए, याद रखेंगे। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु जो है बुद्ध ने किस आपका मार्ग की बात कही है? तो अष्टांगिक मार्ग की जो मध्य मार्ग जिसको कहते हैं तो उसकी बात कही गई है जो बुद्ध के द्वारा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि स्त्रियों को जो है अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और जो है वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो मनुस्मृति हो जाएगा, ठीक है, ये रिपीट कर दिया है। याद रखेंगे कि कला की किस शैली को जो है ग्रीक आपका बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली को जो है ग्रीक आपका बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित आपका मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है? तो सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है जौनपुर को, ठीक है। तो जौनपुर याद रखेंगे। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने जो इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी, ठीक है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो औरंगजेब का जो है वो आपका 2 बार किया गया था राज्याभिषेक, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि मोहम्मद गजनी को जो है वो गजनबी के जो भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी? तो आपका महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने जो है जिहाद यानी पवित्र युद्ध की संज्ञा दी थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि युद्ध आपको चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी, ठीक है। कहाँ की? तो वातापी की। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो ह्वेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी तो वहाँ का जो शासक था आपका जो है वो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वातापी का जो शासक है वो आपका क्या हो जाएगा? चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी ही थी ना, चालुक्य की राजधानी वातापी थी, ठीक है। और वातापी का ही जो किंग जो है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ये चालुक्य डायनेस्टी का था, ठीक है। और ह्वेनसांग जो थे वो चाइना से थे, ठीक है। CU की इनकी जो है पुस्तक का नाम है। तो आपका क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय के आपके शासक थे वहाँ के, ठीक है। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का शासक रहा है अजातशत्रु, ठीक है। उसके अलावा वेदों का अपौरुष आपका क्यों कहा जाता है? तो वेदों को जो है वेदों का अपौरुष क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवता द्वारा की गई थी, ठीक है।
तो अपरोक्ष जो है वो मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। अस्तो माह सदगम कहाँ से लिया जाता है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया अस्तो माह सदगम है। पूर्व मध्यकाल में जो पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाले इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का जो है इब्न बतूता जो है वो निवासी थे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कौन कौन, जो उनकी रचना के 4 जो है चरण भी माना जाता है। ये 4 श्रेणियाँ कौन है, संहिता हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, आरण्यक उपनिषद, ठीक है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत में जो है लिखे गए सबसे जो है पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं, तो ये महाकाव्य के लेखक जो वाल्मीकि जाने जाते हैं। अबू रेहान मोहम्मद किस आपका इतिहास से प्रसिद्ध आपका लेखक का वास्तविक नाम है, तो अबू रेहान मोहम्मद जो अलबरूनी जो है उनका जो है वास्तविक नाम है, ठीक है, अलबरूनी का जो है वास्तविक नाम अबू रेहान है, ठीक है, याद रखेंगे। 1206 में जो है वो से लेकर के 1290 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत पे किस वंश का शासन रहा है, तो गुलाम वंश, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश, इल्तुतमिश, ये सब क्या थे, गुलाम वंश से ही थे। आगे बताया जा रहा है क्या कि नूरजहां ने किसको जो है एतमुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई, अपने पिता जो है मियाँ गयास बेग को, ठीक है, तो आपका एतमुद्दौला की जो है उपाधि प्रदान की थी तो आपका उसके पिता गयास बेग को, ठीक है, याद रखिएगा नूरजहां के पिता का नाम क्या था, तो गयास बेग था। मराठा साम्राज्य के मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का जो है विधिवत आपका राज्याभिषेक कहाँ किया गया, तो रायगढ़ का दुर्ग में किया जाता है, याद रखिए। बहुत सारा प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ है। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताए जहाँ जो है संध्या आपका संस्कृति की दो आपका हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा आपका संस्कृति के अवशेष मिले हैं, बनावली और कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है, बनावली और कालीबंगा को याद रखिएगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, तो ये जो नागार्जुन का तुलना किया जाता है भारत के आइंस्टीन से, और इसका जो मार्टिन लूथर किंग से भी तुलना किया जाता है। आगे बताया जा रहा है वन लाइनर में कि सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार ने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो ये स्वयं को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या किया था कि आपका खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार भी कर दिया था मुबारक शाह खिलजी। भारत पे तैमूर के आपका आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पे कौन सत्तासीन हुआ था, तो ये नासिरुद्दीन महमूद आपका तुगलक हो जाएगा। तो तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पे जो है वो सत्तासीन आपका नासिरुद्दीन महमूद तुगलक हो जाएगा। भारत में पूर्णतः इस्लामिक परंपरा के आधार पे निर्मित प्रथम आपका मस्जिद है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि पूर्णतः जो है वो इस्लामिक जो है परंपरा के आधार पर निर्मित जो है वो प्रथम मस्जिद जो हो जाएगा जमात एक खान हो जाएगा, आपका जमात खाना जो है मस्जिद हो जाएगा। अकबर ने जो है अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्ध में जो प्रदान की थी, तो अकबर ने जो है अब्दुल रहीम को जो खान खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की थी, तो गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह की सफलता दबाने के लिए जो है वो आपका अब्दुल रहीम को जो है खाना की उपाधि दी थी। कब हुआ था गुजरात का विद्रोह, तो 1584 में, ठीक है, तो अकबर ने दिया था। किस आपका मुगल सम्राट ने जो है सिखों के 5वें गुरु जो है अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी, तो याद रखिएगा कि 5वें गुरु जी थे हमारे गुरु अर्जुन देव को फांसी का सजा जो है जहांगीर ने दिया था। धरती पे यदि यही स्वर्ग है तो यही है, कहीं है और कहीं नहीं, ठीक है, यही है और कहीं नहीं, ठीक है। उक्ति जो है यह उक्ति जो भारत की किसी ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई थी, दीवाने खास हो गया दिल्ली स्थित लाल किले में, ठीक है। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस आपका राजपूत राजा का था, तो ये राणा प्रताप का था, ठीक है, तो चेतक जो है घोड़े का नाम था राणा प्रताप के घोड़े का। आगे बताया जा रहा है कि इस प्रसिद्ध राजा ने जो है समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे जो है भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दीजिए, ठीक है, तो इस श्रीलंका का जो बौद्ध राजा था मेघवर्मन ने जो है समुद्रगुप्त, ठीक है, उसके अलावा जो समुद्रगुप्त ने जो बौद्ध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी, ठीक है, याद रखिए कि मेघवर्मन ने मांगा था, समुद्रगुप्त ने दे दिया था, याद रखेंगे।
राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था। इसके कारण किसानों, उसके अलावा राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने जो सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किया था? तो शेरशाह के शासन काल में किया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि अब ऑनलाइनर में कि दास आपका प्रथा संपूर्ण जो है सल्तनत काल में प्रचलित रही थी, परंतु सर्वाधिक दास किस आपका शासक के पास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के पास जो थे वो सबसे ज़्यादा दास थे। नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ था? तो चोल काल में हुआ था, नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला का। सन 1565 में किस स्थान पे हुए युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो राक्षसी आपका तंगड़ी का युद्ध जो है तालीकोटा का 1565 में हुआ था। कब? तो 13 जनवरी को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। समुद्रगुप्त के आपका इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने लिखा था। अहिल्याबाई किस आपका शासक यानी परिवार की थी? तो होलकर परिवार की हो जाएगी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस आपका मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। आपका कौन? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। ठीक है, तो तुलसीदास का संबंध अकबर के राज्यकाल से हो जाएगा, समय काल से। मिलिंदपन्नो पाली भाषा में लिखित आपका प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा? तो मिलिंदपन्नो है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर यानी मिलिंद जिसको बोलते हैं और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद का वर्णन? तो नागसेन का जो है वो संबंध है, याद रखेंगे। दोनों के बीच होता है, तो मिनांडर और नागसेन जो है उनके बीच संवाद का जो है हमको वर्णन मिलता है। आदि शंकर जो भारत में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कलाडी ग्राम में हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म। संगम साहित्य का जो है वो मुख्य विषय है क्या है? तो युद्ध और प्रेम जो है वो संगम साहित्य का क्या है? तो मुख्य विषय हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर जो है वो जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत का किसने जो आक्रमण किया? तो भारत पर जो है वो आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। ठीक है, याद रखिएगा कि दिल्ली पे किसका था? तो नासिरुद्दीन तुगलक जो था उस समय राजा था और भारत पे तैमूर लंग का उसी के समय में आपका आक्रमण होता है। किस भारतीय को जो है वो आपका भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो किस भारतीय को कहा जाता है? तथा इसकी तुलना जो है मार्टिन लूथर किंग से की गई। तो नागार्जुना को। चोल राजाओं में से किस आपका एक ने सीलोन पे आपका विजय प्राप्त किया? तो सीलोन पे जो विजय आपका राजेंद्र ने प्राप्त किया था, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। इब्राहिम आदिल शाह को जो है वो आदिल शाह को उसके धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहती थी? उसी मुस्लिम प्रजा जो है इब्राहिम आदिल शाह को जगतगुरु कहती थी। ठीक है, याद रखेंगे। आपका जो है वो संगम कालीन सर्वाधिक आपका प्राचीन और प्रचलित देवता नुरुगन जो है वो संगम कालीन आपका प्रसिद्ध और प्राचीन देवता है। कालांतर में इसे कहा गया है तो सुब्रमण्यम कहा गया है आपका मुरुगन को, नुरुगन जी को। ठीक है, तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किससे संगम काल से है? तो आपका द्वितीय संगम काल से है आपका तोलकाप्पियम ग्रंथ का। गुप्तकालीन मंदिर आपका कला के सर्वश्रेष्ठ आपका उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो दशावतार मंदिर का जो है वो आपका दशावतार मंदिर देवगढ़ का जो है नाम लिया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि गुप्तकालीन आपका ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पे की जाती है। ठीक है, तो गुप्तकालीन ग्रंथ जो है पंचतंत्र की गणना जो है विश्व के प्रचलित आपका जो है ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पे की जाती है। पंचतंत्र किसकी आपकी कृति है? तो विष्णु शर्मा की कृति हो जाएगी। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की थी। यह आपका कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग जो था वो आपका दीवान अर्ज था और बलबन ने इसकी स्थापना की थी दीवान अर्ज विभाग की। दक्षिण में आपका विजय प्राप्त करने वाले दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये स्पेशली अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान जाना जाता है। लोधी वंश के किस शासन ने जो है राजधानी को जैसे प्रथम आपका दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोधी हो जाएंगे, जो आपका दिल्ली से जो है आगरा आपका कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, लोधी वंश से संबंधित है। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का जो है प्रवेश द्वार हो जाएगा अलाई दरवाज़ा।
स्वतंत्रता के बाद जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता के बाद जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस आपका काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कला का उदाहरण है। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने जो भूमि की नाप जोख कराई और जो है वो राज्य की समस्त भूमि को खासा भूमि के अंतर्गत कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें जो अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? तो स्वतंत्र प्रशांत सिन्हा हो जाएंगे जो किसी प्रांत के गवर्नर बनते हैं, और ये भारतीय थे पहले। विजयनगर आपके नरेश जो कृष्णदेव राय की रचना जो है वो आपका अमुक्त माल्यद का वर्णन विषय क्या है? तो वर्ण विषय जो है वो आपका, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय की रचना जो है अमुक्त माल्यद का वर्णन विषय है लोक प्रशासन और विदेशी नीति। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।